नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन और सबसे इम्पोर्टेंट आरबीआई की पॉलिसी के पहले और आरबीआई की पॉलिसी के बाद हमारी क्या रणनीति हो, निफ्टी किस दायरे में ट्रेड कर सकता है, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का सेटअप देख लेते हैं। आज हमने अपना ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव रखा है। कल जब हमारे बाजार क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वहां लगभग 400 पॉइंट की तेजी के साथ कारोबार हुआ अमेरिकी बाजारों में। और आज मॉर्निंग में भी अमेरिकी फ्यूचर 80 पॉइंट ऊपर काम कर रहे हैं। जापान के बाजार भी हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और ज़्यादातर बड़े एशियाई बाजार मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो ग्लोबल सेटअप है उसको आज पॉजिटिव रखा है हमने दोस्तों। एफआई और डीआई दोनों का डाटा काफ़ी ख़राब डाटा था कल। इंस्टीट्यूशनल डाटा कल काफ़ी ख़राब था, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एफआई ने हालांकि कैश मार्केट में कम क्वांटिटी में सेलिंग की, लेकिन उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों जगह बिकवाली की। लगभग 500 करोड़ की और 300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग थी। कैश मार्केट में 425 करोड़ की डीआईजी ने फिर सेलिंग की है। तो डीआईजी कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं इस मार्केट्स में, तो इसलिए दोनों इंस्टीट्यूशनल डाटा हमने नेगेटिव रखे हैं। एफएनओ डाटा हमारा फिर न्यूट्रल है। 1.43 का पुट कॉल रेशियो हो गया था और कल जिस हिसाब से हम ऊपर से हल्के हुए सेकंड हाफ में, तो फिर डाटा 1.20 पे आ गया है। और अभी एक ब्रॉड रेंज बन चुकी है निफ्टी के लिए 10,900 और 11,300। जब तक इसके अंदर रहेगा मार्केट तो लगभग डाटा हमारा जो एफएनओ डाटा है वो न्यूट्रल ही रहेगा दोस्तों। इस सब के बीच में फिर निफ्टी के चार्ट्स को समझ लेते हैं और निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज को समझ लेते हैं। आज मार्केट्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड करके चले, आरबीआई की पॉलिसी से पहले और आरबीआई की पॉलिसी के बाद। क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के इस बार ज़्यादातर जो स्ट्रीट है वो बटी हुई है। जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई के आंकड़े आरबीआई के प्रोजेक्शन से ऊपर निकल गए हैं, कुछ एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि इस बार आरबीआई शायद रेट कट में कटौती ना करे, और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि कोरोना वायरस से रिकवरी के लिए, इकॉनमी रिकवरी के लिए रेट कट जरूरी है। तो इस बार स्ट्रीट बटी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आरबीआई पॉलिसी आने के बाद कुछ बाजार में मुनाफा वसूली भी आ सकती है, और अगर उम्मीद के मुताबिक रेट कट आया तो एक तेजी भी बन सकती है। तो इसीलिए आप अपना जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो आरबीआई पॉलिसी से पहले हल्का रखें, और बाजार कैसे रिएक्ट करता है पॉलिसी के ऊपर, उसी से आप अपनी जो ट्रेडिंग रणनीति है वो डिसाइड करें। तो इसीलिए जो हमने आज की ट्रेडिंग रेंज रखी है वो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके रखी है। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज आज हमने चुनी है, आज निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है 11,000 और 11,200। जो कल का ट्रेडिंग रेंज था ऑलमोस्ट उसी रेंज को हमने चूज किया, क्योंकि कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों। सपोर्ट हम कहाँ ले सकते हैं? 11,035 और 10,980। और रेजिस्टेंस कहाँ ले सकते हैं? 11,185, 11,237। अब इस चीज़ को हम चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट है और कहाँ सपोर्ट पॉइंट है। ये राइजिंग चैनल है, इस पे हम कंटिन्यूस 4 महीने से इस चैनल को ट्रैक कर रहे हैं। सोमवार की और मंगलवार दोनों ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने इसी चैनल की जो ट्रेंड लाइन है उस पर सपोर्ट लिया है। और आज भी अगर किसी वजह से मार्केट में कमजोरी गहराती है तो जो इसकी सपोर्ट जोन है 10,000 इसकी जो सपोर्ट जोन है 10,980, 10,960 की जोन में किसी वजह से हम अगर एक झटके में 11,000 के नीचे आते तो ये हमारे लिए आज सपोर्ट का काम करेगी। इसीलिए जो हमने सपोर्ट जोन चुनी है वो 10,980 और 11,035, इस जोन को हमने सपोर्ट जोन के लिए चुना। और जो कल के हाईज है हमारे दोस्तों, ये हमारा जो 11,200 रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। इस जोन में आज हम फिर रेजिस्टेंस ले सकते हैं आरबीआई पॉलिसी से पहले, और अगर पॉलिसी के बाद इस जोन को हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो फ्रेश तेजी, और अगर हम नीचे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं तो फ्रेश मंदी आएगी। ऑप्शन साइड में समझने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन साइड में कैसा निफ्टी का डाटा है। ऑप्शन चेन में जो 11,200 की कॉल है वहाँ 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, और 11,000 पे 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन में भी क्लियरली एक रेंज बन गई 11,200 और 11,000। ये 200 पॉइंट की रेंज है। इसके जिस साइड भी निफ्टी टिकता है जाके 11,200 के ऊपर टिकता है तो फ्रेश तेजी, 11,000 के नीचे टिकता है तो फ्रेश मंदी। हालांकि इसके नीचे और ऊपर दोनों 30-30 पॉइंट रेजिस्टेंस आज के हमारे पॉइंट हैं,
जैसे नीचे 10,980 और ऊपर 11,237 जो हमने कल जोन रखी थी ऊपर का रेजिस्टेंस जोन हमारी वो सेम ही है आज भी 11,185 और 11,237। ये जोन आज भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक हम इस जोन को पार नहीं कर लेते हैं तब तक हम इसको रेजिस्टेंस जोन मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन डाटा इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको कंफर्म कर रहा है। ऑप्शन साइड में भी 46 लाख शेयर है 11,200 की कॉल पे, तो ये हमारे लिए हम इसको रेजिस्टेंस अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि 11,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। आवरली चार्ट पे निफ्टी को समझ लेते हैं। आवरली चार्ट में भी वही है, निफ्टी एक हल्के साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये राइजिंग वेज पैटर्न है, अभी तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बाकी है। एक छोटे वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था मंडे को। अभी ये बड़े टाइम फ्रेम पे हम थोड़े ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, तो ये भी इसकी जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट 11,000 के ऊपर आता है। तो ये 11,000 हमारे लिए आवरली और डेली चार्ट्स में सपोर्ट जोन का काम करेगा, प्लस जो इसको ओपन ऑप्शन डाटा इसमें ऐड कर दिया जाए। तो बैंक निफ्टी की आज हमने कोई ट्रेडिंग रेंज नहीं चुनी है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी आरबीआई की पॉलिसी के बाद जिस प्रकार से स्ट्रीट डिवाइडेड है, किसी भी तरफ ये बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो वैसे अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो 21,500 पे हम बंद हुए हैं एग्जैक्ट कल। तो ऊपर 500 पॉइंट की रेंज है, 22,000 के ऊपर अगर टिक गया तो 300-400 पॉइंट की इसमें और तेजी बन जाएगी। और अगर किसी वजह से ये 21,000 तोड़ गया तो फिर इसमें 1,000 पॉइंट के लिए नया जोन है वो ओपन हो जाएगी, 1,000 पॉइंट की नई जोन इसमें ओपन हो जाएगी। इस चीज़ पे आप ध्यान रखना। इसीलिए आरबीआई की पॉलिसी के चलते हमने बैंक निफ्टी में कोई रेंज आज डिसाइड करने की कोशिश नहीं की है। वैसे इसमें देखा जाए तो 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे ऑप्शन डाटा के हिसाब से भी दोनों रजिस्टेंस पॉइंट है। इसके ऊपर निकलता है तो ये अपनी 100 डे मूविंग एवरेज है जो इसकी 22,300 उसको अप्रोच कर सकता है, और नीचे जाता है तो फिर इसके लिए 1,000 पॉइंट का और जगह खुल जाएगा। हम इसके बारे में आरबीआई पॉलिसी के बाद आपको पक्का अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं आज दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे आज हमने चुना है अदानी पोर्ट्स को। इसकी वजह है दोस्तों, इसने पिछले लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन का जो कंसोलिडेशन को कल पार किया, और कल एक ही दिन में इसने अपनी 3 अहम मूविंग एवरेज को पार किया है, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसमें एवरेज से 200 गुना वॉल्यूम थी अदानी पोर्ट्स में कल। इसीलिए आज हमने अदानी पोर्ट्स को दिन के दौरान तेजी करने के लिए चुना है। तो जब भी इसमें कोई एंट्री या एग्जिट का लेवल आएंगे दिन के दौरान, अगर कोई डिप मिलती है हम इसमें बाइंग करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आज है हमारी आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी के बाद ही बाजार में कोई डायरेक्शन बनेगा, प्लस आज वीकली एक्सपायरी है तो बाजार काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। आप अपनी पोजीशन को हल्का रखें और कोशिश करें काउंटर ट्रेड करने की। 100 पॉइंट ऊपर खरीदना भी समझदारी नहीं होगी, 100 पॉइंट नीचे बेचना भी समझदारी नहीं होगी। आप काउंटर ट्रेड का इंतजार करें, इंतजार करने में आज पैसा बढ़ सकता है, और जितनी हमसे हेल्प हो पाई हम आपको दिन के दौरान टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।